लोग यही चाहते हैं कि बांग्लादेश में एक सुशासन आए ताकि हमारे हिंदू बहन बेटी भाई जो भी हैं सुरक्षित रहें। नहीं तो हम लोग यहाँ अगर अटैक करेंगे तो यहाँ के जो मुसलमान हैं वो सुरक्षित नहीं रह सकते। ये हमारा संदेश है। क्या कहोगे सर, क्या मेरा यही भारत सरकार से निवेदन है कि जैसे 1971 में जैसे आर्मी भेज के एक्शन लिया गया था वैसे ही कुछ सख्त एक्शन ले, क्योंकि इस समय अतिशयोक्ति हो गई है उन लोग की। वहाँ पे हिंदू हमारे भाई बहनों पे अत्याचार ज़्यादा कर रहे हैं। यही हमारा सरकार से निवेदन है। आज एक सनातनी हिंदू साधु मतलब ये इतने नीच लोग हैं कि इनको इतना भी नहीं पता है कि जिसको उन्होंने अटक किया है, जिनको मार रहे हैं, जो उनको भोजन खिला रहा है, वो इसी साधुओं को वो अटक कर रहे हैं। और आज तक हमारी सरकार से उसको कुछ प्रतिबद्धता नहीं है। उसका उत्तर हम क्या देंगे? तो यहाँ पे भी बांग्लादेशी रह रहे हैं, हिंदुस्तान में भी बांग्लादेशी रह रहे हैं। तो इनके साथ अगर ये अत्याचार हो जाए तो इसीलिए इसका विरोध करने हम आए। निराशा भी है क्योंकि हिंदुत्ववादी सरकार मानी जाती है ये बीजेपी, और वो अब तक देखिए भाई साहब, हर चीज़ आप सरकार के माथे पे क्यों डालते हो? सरकार ने कोई ठेका लेके नहीं रखा है, ये हर एक हिंदू का कर्तव्य है। अभी हम रहते हैं कहाँ पे? यहाँ से 40 किलोमीटर दूर, वहाँ से हम आए। क्यों आए? तो हमारा हिंदू भाई वहाँ पे मारा जा रहा है। ये जब तक आपकी मानसिकता पूर्ण नहीं होगी, सरकार में क्या करेगी? सरकार के भरोसे थोड़ी ना हम कर रहे हैं। सरकार तो आज है, सरकार कल नहीं रहेगी। लेकिन हमको हमारे हिंदू के बचाव के लिए, पक्ष के लिए तो मैदान में उतरना ही पड़ेगा, इसलिए हम उतर गए। और अक्सर देखा जाता है कि हिंदुओं को ग्रांटेड लिया जाता है कहीं पर, जैसे कि पाकिस्तान के केसेस हम सुनते हैं कि छोटी छोटी बच्चियों की किडनैप कर लिया जाता है, उसके बाद शादी हो जाती है। यहाँ पर कोई आवाज़ उससे लेकर नहीं उठा। भाई साहब उठाते, लेकिन आप मीडिया वाले जो है ना, जो प्रॉपर आवाज़ उठाना चाहिए वो दिखाते नहीं है, जो नहीं दिखाना चाहिए वही दिखाते। हिंदू चारों बहुत से प्रक्षोभित है प्रणाम, और हिंदू अपना विरोध हर जगह पे हर माध्यम से कर रहा है। मुझे आपसे यही विनती है कि वो पूरा विरोध आप समाज को दिखाइए, क्योंकि हिंदू समाज आज भी जागृत अवस्था में नहीं है। वो आज भी निद्रित है, उसको उठाना पड़ता है। तो आप जब तक ये आपके माध्यम से दिखाएंगे नहीं, वो जागृत नहीं होगा। अच्छा, फाइनली बताइए, सरकार से क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो? सरकार क्या करे? क्योंकि सरकार ही स्टेप ले सकती है, लोगों के लेने से बहुत कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। सरकार को स्टैंड लेना पड़ेगा। हिंदुओं का आवाज़ बढ़ गया तो सरकार, हमारी भारत की सरकार या महाराष्ट्र की सरकार, इन्होंने आवाज़ लेने से पहले वहाँ की जो सरकार है वो जागरूक हो जाएगी। उनको पता चलेगा कि यहाँ पे भी आवाज़ उठाने वाले लोग आज भी जिंदा है, हिंदू आज भी जागरूक है, हिंदू मरा हुआ नहीं है। लेकिन हिंदू सहिष्णु है। जब तक हिंदू सहिष्णु है, जब तक शांत है। हिंदू ने अपनी सहिष्णुता छोड़ दी, उस दिन सबको पता चलेगा कि हिंदू क्या है। मैम, Yes, we would like to tell that we should form a strong Hindu community and be with our country and take strong action against what has happened in Bangladesh. We need to unite and come together. This is what my message is. क्या कहोगे आप? किस तरह प्रोटेस्ट हो रहा है आप लोगों को? हम लोग बिल्डिंग में रह के हम लोग आ रहे हैं क्योंकि हम लोग खुश नहीं है क्या हो रहा है बांग्लादेश में। और हमारा मैसेज जो उसके रेजिम को है कि हमारे बांग्लादेश में जो हिंदूज़ हैं उनको ऐसे नहीं प्रॉब्लम में डालना चाहिए। ये काफ़ी टाइम से चल रहा है, अभी से नहीं है, काफ़ी टाइम से ये बात चल रहा है। ये तो अभी हाईलाइट हुआ है तो लोग आ रहे हैं, लेकिन ये हमारे मंदिर को जला रहे हैं। और हमारे जो भी बचे कुछ हिंदूज़ हैं उनको 27,000 हिंदूज़ हैव बीन किल्ड, और जो भी हमारे बचे कुछ हिंदूज़ हैं उनको आगे बढ़ने नहीं दे रहे। और ये नए रिजीम तो और भी ख़राब कर रही है। हमने उनको इंडिपेंडेंस दिया था और वो आज हमारे जो थोड़े बहुत हिंदू बचे हैं उनको भी माइनॉरिटी का स्टेटस नहीं दे रहे। वो लोग आके हमारे कंट्री में माइनॉरिटी का बात करते हैं, पर यहाँ पे हम आके इसलिए हम लोग आए हैं रास्ते पे। तो प्लीज़ ये मैसेज दीजिए। कहीं लगता नहीं है आपको कि सरकार भी जो गवर्नमेंट में बैठी है वो दो नज़रों से देखती है? Yes, I think the Modi government should be doing more and Maharashtra government should be doing more once it is whoever is elected should definitely take up this subject. Yes. तो आगे क्या होगा? आगे क्या प्रोटेस्ट को कहाँ तक लेके जाएंगे? हम लोग प्रोटेस्ट नहीं करेंगे एज हिंदूज, हम लोग जागरूक नहीं होंगे, उठेंगे नहीं, हमारे अपने जो है परिवार के बारे में सोचेंगे नहीं तो कुछ होने वाला नहीं है। हम लोग को वॉइस करना पड़ेगा मेजॉरिटी के हिसाब से।
क्या कह रहे थे मैम, कुछ आप नंबर्स बता रही थी कि 27,000. I read that 27,000 Hindus have been already killed in Bangladesh. And I think all eyes should be on Hindus. Why does it always have to be all eyes are on Palestine or all eyes are on Ukraine or something? Why not all eyes on Bangladesh? All eyes on the Hindus which are being persecuted. We have to speak up. We have to be brave and speak up. मोस्ट ऑफ टाइम हमने ये भी देखा है कि जो हमारे एक्टर्स है, बहुत बड़ी इंडस्ट्री है ना, I एक know. इम्पैक्ट है, I know. बट वो कभी बात नहीं करते, क्यों लगता है आपको? Very silent. क्यों अभी उनको आप पूछो? They should also speak up. That's what I'm saying. Now where are they? Only I've seen only Ravina Tandon is posting all eyes on Hindus, all eyes. I've not seen anyone else, and they should all come out and speak up. और एक्टर्स It's तो आप humanity. Forget being Hindus or Muslims or anything. It's humanity. If you want your country safe, even we want our country safe. एक्टर्स की तो बात छोड़ ही देते हैं, जो आम लोग हैं उन्हें भी शर्म आती है। To participate, yes, you're right. You're right. We should all speak up and have very peaceful protest. I'm not saying at all anything violent, but have peaceful protest and speak up. Only then will all the governments listen. Thank you. सर क्या कहेंगे, कहाँ से आए आप? इस तरफ आ जाइए थोड़ा। मैं मंत्रालय के सामने रहता हूँ, हाई राइज में। जो हमारी डेमोग्राफी की चेंजेस हो रही है, हमने देखा है अफगानिस्तान में ख़त्म हो गए, पाकिस्तान में ख़त्म हो गए, कश्मीर में ख़त्म हो गए। अब ये बांग्लादेश में भी अगर हम हिंदू ख़त्म हो जाएंगे तो कहाँ पर जाएंगे? हिंदू हर जगह से ख़त्म होते जाएंगे तो वेयर विल वी गो? हमारी प्रशासन शासन सबसे अनुरोध है कि जो डेमोग्राफी 1971 में 22% हिंदूज की थी, वो वापस रिस्टोर करने के लिए हर कदम, वेदर इट इज़ राजनीतिक ऑल तरह के कदम उठा के उनको 22% वापस लाना, ये हमारे प्रशासन का कर्तव्य है। मोदी जी को ये मैसेज जाना चाहिए। हर बिल्डिंगों से उतर रहा है एंड एवरीबडी अभी रियलाइज कर रहे हैं कि ये हद से ज़्यादा आगे बढ़ गई है। देखिए आज महाराष्ट्र में इलेक्शन हुआ है, एक भी जन एमएलए, एक एमपी को न ट्वीट कर रहा है, न फेसबुक बात नहीं कर रहा है। कोई भी नहीं कर रहा है। क्यों लगता है, क्या लगता है आपको, क्यों? मतलब निकल गया तो पहचानते नहीं, ये तो पुरानी कहावत। अभी 8.5 साल बाद आएंगे ये सब। 850 साल जिस तरह फिर लोगों ने राज किया, फिर वही वक्त आएगा। नहीं अभी नहीं, अभी होने नहीं देंगे। अभी सब जागरूक हो गए। अभी म्यूनसिपैलिटी में जो ये चुप बैठे हैं उन सबको हटाएंगे। किसी को भी प्रो हिंदू, प्रो देश के, प्रो राष्ट्र जो होंगे उन्हीं को हम वोट देंगे। अब हम पुरानी पद्धति में बटेंगे और कटेंगे में नहीं रहेंगे। हमको अच्छे लोगों को ही लाना है। लेकिन जिसको लाएंगे वो कुछ करे तो, ये बीजेपी गवर्नमेंट कुछ करे तो, एक्शन तो ले इस पे। ये बहुत ही सरप्राइजिंग बात है कि नाम है बीजेपी हिंदू गवर्नमेंट, लेकिन कर कुछ नहीं रही है। मेरे को नाम लेते हुए भी शर्म आ रही है कि ऐसे ऐसे हमने चुन के ले आए हैं और वो कुछ कर नहीं रहे हैं। आश्चर्य की बात है। हमारे हिंदू मर रहे हैं, कट रहे हैं और वो कुछ मुंह से नहीं बोल रहे। सेलिब्रिटी तो छोड़ो, वो तो पेड बिना पैसे के कुछ नहीं करते। अब ये तो वोट अब भी लिए हैं, उतना तो उनमें शर्म होनी चाहिए। आज याद आ रही है वो सीए जो बिल आया था, उसकी याद आ रही है आप लोगों को? उसी को लेकर पूरे देश में प्रोटेस्ट हुए थे। ऑफ कोर्स उस समय सब लोग आ गए थे। तब हर हमें बाहर के लोगों को, हाँ जो भी है। यस आज ये नहीं देख रहे हैं। ये बहुत ही सरप्राइजिंग है। ये डीप स्टेट का जो लोगों पे कंट्रोल है, डीप स्टेट ब्यूरोक्रेसी में भी कंट्रोल हो चुका है, जुडिशरी में भी कंट्रोल हो चुका है और ये पॉलिटिशियन भी डीप स्टेट के अंदर में आ गए हैं। ये डीप स्टेट डिस्टेबलाइज करके कंट्रीज डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड कंट्रीज गवर्नमेंट को डिस्टेबलाइज कर सकती है। सच बिग इज द डीप स्टेट। इवन डोनाल्ड ट्रंप ने भी वादा किया है कि वो डीप स्टेट को डिसमेंटल करेंगे। यू हैव टू डिसमेंटल दिस। It is such a bad state. The deep state is ruining the world, not in the countries. हमारे चारों तरफ डीप स्टेट ने क्या हाल मचा दिया है। एंड ये कोई भी चीज के लिए चिंगारी की देरी है। ये भारत में भी ये इस तरह का फैला देंगे एंड सारे एजेंट बैठे हुए हर जगह पर इनके। होप फॉर द बेस्ट, देखते क्या होता है।
हम लोग का एक्चुअली बहुत शांति है हमारा संघ में। कोई हम लोग फाइटिंग बीटिंग नहीं करते, इतना अच्छा सेवा करते हैं, सब दुनिया का समाज सेवा करते हैं, सबको अन्नदान करते हैं, क्या क्या सब करते हैं। फिर भी हमारा प्रभु जी को इतना दिन पकड़ के अंदर रखा है, वो बेचारा कुछ खाएगा भी नहीं पिएगा भी नहीं, क्योंकि वो हम लोग कांदा लहसुन तक नहीं खाते। तो हम लोग उसका सेफ्टी के लिए प्रे कर रहे हैं भगवान से, रोज रोज एक्स्ट्रा राउंड जपा कर रहे हैं। हम लोग गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट कर रहे हैं उनको जितना जल्दी होता है उतना जल्दी रिलीज करें प्लीज। प्रे करने से ही हो जाएगी सारी चीजें? इसके लिए हम लोग इधर भी आए ना, प्रोटेस्ट के लिए भी आए, तो गवर्नमेंट को भी थोड़ा प्रेशर डालना चाहिए, वही रिक्वेस्ट है हमारा। सब जगह में हिंदू लोगों को बहुत ऐसे ट्रीट करते हैं जैसा कुछ अलग ही है। हम लोग हिंदू लोग को हम लोग इतना एक रखते हैं, अच्छा करते हैं, किसी को कुछ भी हम लोग बुरा नहीं करते हैं। हम लोग सबका अच्छा ही सोचता है, लेकिन होता है ऐसे सब है। अभी उधर कितना प्रॉब्लम होना करता है, इतना लोग फेस करता है, ये सब बंद होना चाहिए। इस तरफ आ जाइए ना मैम। तो मैम आप लोग का प्रोटेस्ट था यहाँ पर, जो कि कि हमारे यहाँ जो हमारे बड़े थे उन्होंने बोल दिया, और सब जो बोल रहे हैं सब एक ही है, और हम शांति प्रिय हैं, सनातनी हैं। दुख बहुत है, दर्द भी बहुत है, लेकिन ये दुख दर्द आक्रोश का रूप धारण ना करें, कि सनातन जब तक शांत हैं तब तक शांत है। लेकिन बस इतना ही निवेदन है कि बांग्लादेशी हमारे देश का एक हिस्सा है, कभी तो था। हम मंगल कामना करते हैं कि शांतिपूर्वक हर चीज़ जैसे पहले हम चल रहे थे हम वैसे ही, हम और कुछ नहीं चाहते। जय श्री राम। बस बाकी बस उनसे बांग्लादेश से यही निवेदन है कि शांत, जैसे हम पहले मिलजुल के रहा करते थे अभी भी हम मिलजुल के रहना चाहते हैं, इस तरीके का ना करें। मिलजुल के रहा जा सकता है, बस उससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कह सकती। We are on the right track. Whatever ISKCON is doing the right thing at the right time. ये जो आंदोलन चल रहा है एक पूर्ण हिंदू समाज के लिए है, और विशेष करके ISKCON के भक्तों को जिनको टारगेट किया जा रहा है उनको तुरंत रिहा करके जो कानूनी कार्रवाई करो और सबको सेफ करो, ये हमारी मांग है। लेकिन वहाँ पर जो कि वायलेंस हो रहा है उसको किस तरह देख रहे हैं आप लोग? और यहाँ पर लोग तो अवॉइड करते हैं, उसे स्किप करते हैं, उस मामले को ही नहीं देखना। हिंदू लोगों की अगर बात करें, हिंदू लोगों को किसी को ऐसा नहीं, आप अब देखेंगे इतने सारे हिंदू अपने आप थोड़ी आए, इनको कंसर्न है अपने बांग्लादेश के हिंदू भाइयों के लिए, इसलिए तो इतनी संख्या में आए हैं। आज वर्किंग डे है ना, वर्किंग का समय भी 5 भी नहीं बजे अभी, फिर भी इतनी संख्या में लोग ऐसे ही आए क्या? तो दे आर कंसर्न डेफिनेट है लोगों को, लोग अवेयर हैं इसके बारे में। यहाँ पर तो लोग कूल बनने के लिए कोई आजकल सोशल मीडिया का ट्रेंड है, सोशल मीडिया पे लोग प्रोटेस्ट करते हैं। सारे लोग ये तो कितने लोग आए खड़े पे? नहीं, यहाँ पे कई लेडीज से मैंने बात करने की कोशिश की, बात भी नहीं करनी है। तो वहाँ बात नहीं कर रहे क्योंकि लीडर्स लोग बात कर रहे हैं, लीडर्स बात करेंगे वो बराबर। यस, हम सब लोग आए हैं यहाँ पर हमारी सॉलिडारिटी दिखाने के लिए। वायलेंस किसी भी प्रकार से, किसी भी जाति, किसी के धर्म के लिए अगर हो, असहाय स्त्रियों, असहाय बच्चों की अगर हिंसा होती हो, तो उसके लिए हमें निर्गुणता से उसके अगेंस्ट हमें प्रोटेस्ट करना चाहिए, उसमें कोई शक नहीं है। कोई भी देश, कोई भी समाज किसी भी जाति से है, किसी जाति और धर्म के लिए नहीं है, लेकिन खास कर में जो कमज़ोर है उसके ऊपर अगर आप हाथ उठाओगे तो देन डेफिनेटली जो इसके पास सबलता है, भारत देश के पास सबलता है, उसे इसके लिए प्रॉपरली प्रोटेस्ट करना चाहिए। बट सर, गवर्नमेंट जो रूलिंग गवर्नमेंट है बीजेपी, वो तो हिंदुत्ववादी मानी जाती है ना, वो क्यों एक्शन नहीं ले रही है? हर एक चीज़ के पीछे कारण होता है। यहाँ क्या कारण लग रहा है आपको? हिंदुत्व जो सरकार है, सरकार भी एक पर्टिकुलर एक लिमिटेशंस होती है, उनका प्रोटोकॉल होता है, वो डेफिनेटली कुछ करती होगी, जब समय आएगा तभी सरकार भी दिखाएगी।